हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ पढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा भाग था इसका मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये जो पाठ है ये भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए हैं। मैंने इसका भाग 1 बनाया था जिसमें मैंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आपको बताया था। अब ये भाग 2 बनाया मैंने जिसमें मैं आपको मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो पाठ है आपका, उसका प्रतिपाद्य और सारांश आपको समझाऊंगी। तो आप ध्यान से सुनिए जिससे कि आपका ये भीमराव अंबेडकर जी का पूरा पाठ पूरा हो जाएगा। प्रतिपाद्य देखिए, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्यतः होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। इनसे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच जाता है। यानी कि वो बता रहे हैं कि उनके कल्पना का जो समाज है, एक आदर्श समाज जो है वो किस तरह से होना चाहिए। बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय मैंने पहले भाग में बता दिया था, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। अब इस पाठ का सारांश देखिए। लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सब कार्यक्रमों में भाग होना चाहिए तथा सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। बच्चों, पहले सबको एक समान साधन नहीं मिलते थे, तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को भी खत्म किया और उन्होंने ये भी कहा कि सबको समान रूप से अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक दिनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। मतलब लोकतंत्र है तो सबको हर तरह की आज़ादी है, हर तरह का उसको अपना निर्णय लेने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविका और उपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा रहेगा, यानी दूसरे का दासी बनकर रहेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र रह ही नहीं पाएगा। दासता केवल कानूनी नहीं होती, यह वह भी है जहां कुछ लोगों को दूसरे द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा। समता के आलोचक कहते हैं कि कभी मनुष्य बराबर नहीं होते। ये सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकारी, मनुष्य के लिए अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। मतलब हमें ये तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान होने चाहिए, लेकिन नहीं होते, तो ये व्यवहार जो होता है ये अनुचित है। परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन नहीं मिलते। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा का जो जब बात आती है तो वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने समाज में ये नियम बना लेते हैं कि ये व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, तो उस तरह का व्यक्ति वाकई में चाहे वो आपसे ज़्यादा कैपेबल हो लेकिन नहीं कर सकता, तो क्या होता है कि इस वजह से समाज भी पिछड़ता है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जो आदर्श समाज होगा वो ऐसा नहीं होगा। अतः वश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में व्यवहार्यता सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। जैसे नेता होते हैं, आपने देखा होगा कि सबसे समान व्यवहार ही कर सकते हैं, वो वर्गीकरण और श्रेणीकरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं होता। तो समता का काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। तो हमें भी सबको समता की भावना से देखना चाहिए, तभी हम एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं और तभी हम भीमराव अंबेडकर जी का ये सपना पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।